नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 161। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? दोस्तों, लैम्बर्ट नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक हिटलर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, डायनासोर लगभग कितने वर्षों से विलुप्त है? दोस्तों, डायनासोर लगभग 65 मिलियन वर्षों से विलुप्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, समतल दर्पण की नाभिक की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों, समतल दर्पण के नाभिक की लंबाई अनंत होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम बेकिंग सोडा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कॉड किसकी प्रजाति है? दोस्तों, कॉड एक मछली की प्रजाति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सबसे छोटे फूल वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों, सबसे छोटे फूल वाला पौधा वुल्फिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय पदार्थों के उद्योगों का विकास किससे संबंधित है? दोस्तों, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय पदार्थों के उद्योगों का विकास भूरी क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मुख्य रूप से गठिया में तथा आंतरिक रूप से दर्द बुखार में ली जाने वाली औषधि कौन सी है? दोस्तों, मुख्य रूप से गठिया में तथा आंतरिक रूप से दर्द बुखार में ली जाने वाली औषधि एकोनाइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जीवाणु संक्रमण को नष्ट करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जीवाणु संक्रमण को नष्ट करने के लिए पेनिसिलिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पाचन संबंधी समस्या, सीने में जलन इत्यादि में लाभदायक औषधि कौन सी है? दोस्तों, पाचन संबंधी समस्या, सीने में जलन इत्यादि में लाभदायक औषधि जेंटियन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दर्द निवारक के रूप में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, दर्द निवारक के रूप में कोनाबिडियल औषधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आंतरिक रूप से कफ वात रोग रोकने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, आंतरिक रूप से कफ वात रोग रोकने के लिए बेलेडोना औषधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तृप्त किया जाता है? दोस्तों, सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृत्तिका को का खूब तप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्रवाल भित्तियाँ
किस मानसूनी वनों की समुद्री प्रतिरूप है? दोस्तों, प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय वर्षावन की समुद्री प्रतिरूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? दोस्तों, खाने पकाने का तेल वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। यूरेनियम अंततः किसके स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? दोस्तों, यूरेनियम अंततः शीशे के स्थायी आइसोटोप के रूप में बदल जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। निमोनिया, बार बार आने वाला ज्वर, काली खांसी, नेत्रों के संक्रमण इत्यादि में लाभदायक औषधि कौन सी है? दोस्तों, निमोनिया, बार बार आने वाला ज्वर, काली खांसी और नेत्रों के संक्रमण इत्यादि में लाभदायक औषधि ओरोमाइसिन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। गठिया तथा अन्य संधिशोध के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? दोस्तों, गठिया तथा अन्य संधिशोध के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली औषधि को कल्चिकम कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। पार्किंसन रोग में प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? दोस्तों, पार्किंसन रोग में प्रयोग की जाने वाली औषधि मॉर्फिन या कोडिन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। शहद के मक्खी के विष की प्रकृति कैसे होती है? दोस्तों, शहद के मक्खी के विष की प्रकृति अम्लीय होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। एक समांतर संद्वार अधिकतर किस भंडारण युक्ति में इस्तेमाल होता है? दोस्तों, एक समांतर संद्वार अधिकतर बाह्य भंडारण युक्ति में इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में सीसा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। लोहे में जंग लगने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? दोस्तों, लोहे में जंग लगाने के लिए ऑक्सीजन तत्व की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। निम्न में से किसका घनत्व वायु के घनत्व से कम होने के कारण हीलियम का गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है? दोस्तों, इनमें से हीलियम का घनत्व वायु के घनत्व से कम होने के कारण हीलियम का गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों, श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में क्रोमियम धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र किसके नियंत्रण में काम आता है? दोस्तों, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र वायु प्रदूषण के नियंत्रण में काम आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता कौन प्रदान करती है? दोस्तों, कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता 3D प्रदान करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। अनुकरण कोड किसे कहते हैं? दोस्तों, अनुकरण कोड
प्रवाह संचित्र को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, लौंग की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? दोस्तों, लौंग की खेती मुख्यतः केरल में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे में महत्वपूर्ण क्या होता है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में पत्ती महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 33 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।